नहीं, कल 120 फीट रोड का उद्घाटन हुआ है। ये जो उद्घाटन हो, मुझे एक समझ में नहीं आता कि बीजेपी को क्यों उद्घाटन की इतनी जल्दीबाजी लगी रहती है। रोड का काम पूरा नहीं हुआ। जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड सीसी रोड नहीं बना है, जबकि हमारा प्रपोजल है कि सीसी रोड बने, यहाँ पे सीवर लाइन डाला जाए। महानगर पालिका का पैसा, गरीबों का पैसा, जो काम टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना अगर किसी से सीखना है तो बीजेपी से सीखना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे अभी तक सीवर लाइन नहीं, आप देख सकते हैं। इस रोड पे पानी का पाइपलाइन नहीं डाला गया है, इनकी फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है। इस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, आगे भी फ्यूचर में भी कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इन सब कामों को पूरा बिना करते हुए इसी तरीके से अकुरली सबवे का उद्घाटन किए। अकुरली सबवे का काम पूरा नहीं हुआ था, उद्घाटन हुआ, टाइल्स लगाए, आज कलरिंग का काम शुरू है। 1.5 साल के अंदर कलरिंग का काम शुरू हुआ। बीजेपी को यहाँ अगर भ्रष्टाचार की बात पूछना है तो बीजेपी से पूछे। दूसरी बात, सबसे मुख्य मुद्दे की बात यह है, गोयल साहब नए हैं, उन्हें पता नहीं होगा और उनको लोग बताए नहीं होंगे। इस रोड की शुरुआत, इस रोड को खोजने का काम अगर किसी ने किया है तो एकमेव नाम है डॉक्टर अजंता यादव। यहाँ पे 1989 से बीजेपी के खासदार रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, राम नाईक जी का, वो खासदार रहे, उनके आमदार रहे, लेकिन 89 से आज तक उस रोड का कभी उन्होंने खोज भी नहीं लिया, फिक्र भी नहीं लिया। बीजेपी का था, जब बस्ती बस रही थी, सिंह स्टेट बस रहा था, तब भी डीपी रोड का प्लान में था, उनका नगर सेवक था, उनके पार्टी का नगर सेवक था, दूसरे पार्टी का नगर सेवक नहीं था, तब भी बीजेपी को पता नहीं चला। आज इस रोड को जब 2012 में डॉक्टर अजंता यादव नगर सेविका चुन के आई, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांदीवली जाने के लिए एक ही रास्ता जो अकुरली रोड है, तो इसके लिए पर्यायी मार्ग खोजा गया। पर्यायी मार्ग में जब डीपी देखा गया तो डीपी के अंदर ए रोड था, क्योंकि उस तरफ ब्लेच का रोड बना है, इस तरफ यहाँ रोड बना है और ए रोड फिल्म सिटी तक जाता है, लेकिन ए रोड को किसी ने खोज खबर नहीं ली थी। ये रोड 2012 में आने के बाद, फरवरी में आने के बाद 2012 दिसंबर में अजंता यादव ने पहला लेटर दिया था कि इस डीपी रोड की मांग की थी कि इस डीपी रोड को खोला जाए। महिंद्रा जैसे कंपनी से लड़के लिए हैं। ये प्राइवेट फॉरेस्ट था, प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर था, उस प्राइवेट फॉरेस्ट को डिलीट कराने का काम किया गया। उसके बाद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा ने कहा जब झोपड़पट्टी वहां क्लियर होगी तब हम देंगे। अजय मेहता के यहाँ मीटिंग हुई, मोर्चा निकला, आंदोलन हुआ, जो एसडी कॉर्पोरेशन ने ट्रांजिट बनाया था उसके तोड़वाने का काम हमने किया है। उस तोड़वाने के बाद, रुकवाने के बाद ये जाके महिंद्रा कंपनी ने हैंड ओवर किया है। मैं कल डाला हूँ फेसबुक पे, इसका हमने भूमि पूजन किया है। सामने आप पीछे देखेंगे तो नाला है, नाले का पूरा नाला बनाए, ब्रिज बनाए उसके ऊपर, उसके बाद इसका भूमि पूजन। मैं अजय मेहता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पर्सनल आनंद महिंद्रा को फोन करके इस रोड की मांग की और उन्होंने, आनंद महिंद्रा ने जो टेक ओवर, हैंड ओवर का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा किया, इस रोड को पास करवाया। ये रोड यहाँ से लेकर के सिंह स्टेट तक अजंता के कार्यकाल में पास कराया हुआ है, मतलब बनाने का काम, पूरा रोड पास कराने का अगर काम किया है अजंता। दुर्भाग्य इस बात का है, दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। प्रकाश दादा के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जब अजंता नगर सेविका थी दरेकर साहब और प्रकाश दादा दोनों जन पारी पारा एमएलए रहे, और प्रकाश दादा एक हिम्मती आदमी है, एक डेयरिंग वाले हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्घाटन होता है। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के तालुका प्रेसिडेंट रहे, लेकिन जब डीपीडीसी में अजंता मेंबर थी उस समय भी प्रकाश दादा थे वहां पे एज एमएलए, और जब अजंता बोलती थी तो उसको मदद भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो भी भूल गए अजंता यादव का नाम लेने के लिए। दुख है, दुख इसके लिए है कि मेरा और उनका एक भाई का रिश्ता रहा, हम सब साथ में यूथ कांग्रेस में काम किए, तालुका प्रेसिडेंट बने, आगे की राजनीति की, लेकिन उन्होंने अजंता यादव बेटी नहीं है। अजंता यादव का इतना भय है कि नाम लेंगे वो नेता बन जाएगी। अजंता यादव से इतना डर है और ये डर कायम भी रहना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ हनुमान नगर के सभी सीनियर कार्यकर्ता उपस्थित हैं, मेरे सभी यहाँ बहनें उपस्थित हैं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन इसलिए करती हूँ कि ये प्रयास में आप सभी का हाथ है, मेरे लोगों का हाथ है, क्योंकि
सबसे पहले हमें तकलीफ इसलिए होती थी क्योंकि 2012 में जीत के आई तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि अकुरली रोड ट्रैफिक कंजेशन से पूरी तरह तकलीफ में आता है और लोग परेशान होते हैं। कई बार फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस ये भी नहीं पहुंच सकती है। आपने देखा दामोनगर में जब आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कितने घंटे लगे थे, जहाँ पे लोगों की मौतें हो चुकी है, लोग परेशान हुए। इस रोड से फायर ब्रिगेड नहीं जा पा रही थी उस दिन जिस दिन इतनी बड़ी कैलेमिटी हुई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अकुरली रोड की ट्रैफिक कंजेशन को कैसे कम किया जाए। और उसके ऊपर जब हमने ध्यान दिया तो हमें ये पता चला कि जब तक अकुरली रोड को स्टेशन और हाईवे पहुंचने के लिए एक और रास्ता अगर नहीं मिला तो हमारी ट्रैफिक कभी कम नहीं हो सकती है। तो आप सोचिए 2012 में मैंने इसकी शुरुआत की, पहल की, हमने डीपी प्लान में ढूंढा कि रास्ता कहाँ से हमको मिल सकता है। और जब हमने देखा कि ये मिसिंग लिंक साईं बाबा मंदिर लोखंडवाला 120 फीट से लेकर एडिशनल सीपी ऑफिस तक ये बीच का एक मिसिंग लिंक था और इस मिसिंग लिंक में हमको ये लैंड एक्वायर करके बीएमसी को हैंड ओवर करना था। ये बहुत बड़ा। जब मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे कहा, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता जी थे, उन्होंने उनके साथ मीटिंग लगाई हमारी, हमने वहाँ पे ये प्रेजेंट किया, हमने लोगों की आवाज उठाई कि आपको ये रास्ता हमको किसी भी हालत में देना है। तब उन्होंने कहा अगर आप प्राइवेट फॉरेस्ट सिंगल स्टेट जो 250 मीटर का रास्ता है जो ठाकुर विलेज टच करता है, अगर आप वहां से फॉरेस्ट डिलीट नहीं करेंगे तो हम ये रास्ता नहीं देंगे। तो मेरे लिए एक महिला के लिए और बड़ा चैलेंज था कि हमको फॉरेस्ट डिलीट करना था। उसके बाद हमारे पतंगराव कदम हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। ये सारी बातें 2012 से ही शुरू हुई है और 2012 में बीजेपी की सत्ता उसके पहले भी थी, लेकिन 2012 के पहले किसी ने ये सोचा नहीं कि इस रोड को हस्तांतर बीएमसी को करना ही पड़ेगा। हमने प्राइवेट फॉरेस्ट ढूंढ निकाला कि ये फॉरेस्ट संजय गांधी निराधार योजना के अंतर्गत नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये जो सिंगल स्टेट है ये प्राइवेट फॉरेस्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हमने मीटिंग लगाई, पतंगराव जी कदम हमारे फॉरेस्ट के मिनिस्टर थे, स्टेट के गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र के। हमने वहाँ मीटिंग लगाई और हमने उनको ये बताया कि सर हमारे लोगों को स्टेशन पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगता है और वो हमको उनकी तकलीफ हमसे नहीं देखी जाती है। हमने उनको महसूस कराया, लोगों की जो तकलीफें थी वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी और महसूस कराया। तब हमारे यहाँ विजिट हुई सिंगल स्टेट में प्राइवेट फॉरेस्ट से, टी नाका से फॉरेस्टर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए, हमने उनको घूम के लेके गए। हमने बताया कि सर देखिए यहाँ से वहाँ पहुँचने में आपको कितना टाइम लगता है और फिर अगर हमको ये रास्ता मिलता है तो हम चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे विलेज में। तो ये बात उनको हमने रियलाइज कराया, हमने मीटिंग रखी। सारे डीपी के ऑफिसर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता ने वॉर फ्रंट पे ये कहा कि ये रास्ता हमको लेना है तो लेना है। आप सोचिए 2012 से 2017 के मेरे टर्म में मैंने सिर्फ लैंड एक्विजिशन की प्रोसीजर महेंद्र कंपनी से खत्म नहीं की, मैंने प्राइवेट फॉरेस्ट भी प्रॉपर्टी कार्ड से डिलीट कराया, जो नामुमकिन चीज है, लेकिन हमने मेहनत की। हमने ट्रांजिट कैंप भी हटाया, एसडी कॉर्पोरेशन को भी हमने ये बात रखी, उनके साथ हमारी लड़ाई हुई कि आपको किसने परमिशन दी डीपी रोड पे ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए, आपको तुरंत हटाना पड़ेगा। तो ये पूरा काम, ट्रांजिट कैंप हटाने का काम भी मेरे कार्यकाल में हुआ है 2015 में। और 12 अक्टूबर 2015 को मेरे पास सारे पुरावे हैं। आनंद महेंद्र जी ने बीएमसी को ये रास्ता हैंड ओवर किया। और मैं ये नहीं भूलना चाहती हूँ कि जितने मेरे लोखंडवाला के आज नेता बनते हैं और घूम रहे हैं, उनको ये बताइए कि जो सबसे पहला हमने हैंडओवर का लेटर लाया था तो उन्होंने ही वो लिफाफा खोला था और आज वो भूल गए हैं। और यही लिफाफा खोला था रिवेरा बिल्डिंग के बाहर, आज वो भूल रहे हैं, आज उनके साथ उनकी वाहवाही कर रहे हैं। अगर ये रास्ता हम एक्वायर नहीं करते तो मुझे बताइए कि आज ये रास्ता ओपन कैसे हो जाता, आज ये रास्ते पे हम खड़े कैसे होते थे। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल काम
काम था वो तो उन्होंने किया नहीं, और उसके बाद वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मुझे बताइए 2012 और 17 के बीच हमने सिर्फ रास्ते का हैंडओवर डीएमसी को दे दिया, हमने प्राइवेट फॉरेस्ट वहां से हटा दिया, हमने ट्रांजिट कैंप 120 फीट डीपी रोड से हटाया, हमने रास्ते का फंड पास किया, हमने सीसी रोड का फंड पास किया है, और उसके बाद यहाँ जो कनेक्टिविटी है नाले पे वो भी हमने दी, और रोड भी बन गया। हाँ, मतलब रोड आने जाने का रास्ता बन गया। उसके बाद का जो चैलेंज सिर्फ इतना ही था कि 300 घर को घर देना है। 2017 से हम अब 2026 में हैं। मैंने इतना सारा काम 2012 और 15 तक 17 में किया, 5 साल के मेरे टेन्योर में। मुझे ये बताइए 2017 से उनकी सत्ता है, तो उन्होंने सिर्फ 300 घर को अपने दायरे में 5 किलोमीटर के दायरे में जो घर देना था उसके लिए उन्होंने 9 साल लगा दिए। आप डिफरेंस देखिए ना, आप डिफरेंस देखिए, काम का तरीका देखिए। आपने आज 9 साल के बाद 300 घर को घर दे दिए, कोई बड़ा काम नहीं किया। ये 300 घर तो आप 2017 में भी दे सकते थे, वहां आपको किसने रोका था? आपकी सत्ता थी, आपका नगर सेवक था, आपका एमएलए था, आपका एमपी था, और आपका जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जैसे मेरे पतिदेव ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपकी एक बेटी है आपके सामने, तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले बड़ी बड़ी बातों से नीचे आइए, ग्राउंड लेवल पे आइए। इतिहास गवाह है कि हमने ये काम किया है, और हम बार बार ये कहेंगे कि हमने किया है। और मेरे लोखंडवाला के रहवासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि सब खुले आंखों से देखिए कि ये रास्ता कौन लाया था। सभी, ये नहीं कहती हूँ कि सभी के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन जो जो लोग आज उनके साथ हैं उनको ये बताना चाहिए कि इतिहास तो आपके पास दोहरा के आएगा।